चलिए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज आपको मिलती रहे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में गुरुवार को बड़ा आतंकी हमला हुआ। इस हमले में सेना के 4 जवान शहीद हो गए जबकि 3 जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने सेना की 2 गाड़ियों पर हमला किया जो हाथ लगाकर हथियारों से लैस बैठे हुए थे। भारतीय संसद में 3 नए क्रिमिनल लॉ पास हो गए जिसमें भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 हैं, जिस पर पीएम मोदी ने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक है। साथ ही पीएम ने कहा है हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच सांसदों के निलंबन की कार्रवाई जारी है। गुरुवार को लोकसभा से 3 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया जिसमें कांग्रेस सांसद नकुल नाथ, डीके सुरेश और दीपक वैद शामिल हैं। तीनों का निलंबन शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। पाकिस्तान आर्थिक हालातों से जूझ रहा है। आए दिन किसी न किसी देश के सामने मदद के लिए हाथ फैलाना पड़ता है। इसी बीच यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमारे आसपास के देश चांद पर पहुंच गए लेकिन पाकिस्तान अब भी जमीन से नहीं उठा है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग के एक विश्वविद्यालय में गोलीबारी की घटना सामने आई है जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में संदिग्ध को मार गिराया है। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। कोरोना का नया वेरिएंट स्ट्रेन JN1 मिलने के बाद केंद्र से लेकर राज्य सरकार भी सतर्क हो गई है। इस बीच स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार केरल में 20 दिसंबर को कोविड-19 के 300 सक्रिय मामले सामने आए हैं और 3 की मौत हुई है। देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की कुल संख्या 2669 है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 22 जनवरी को आने वाले विमान अकेले श्रीराम एयरपोर्ट पर खड़े नहीं हो पाएंगे। श्री योगी ने कहा कि आसपास के जिलों की हवाई पट्टी व एयरपोर्ट पर उनकी व्यवस्था कराई जाएगी। आयुक्त समकक्ष में उन्होंने विकास व कानून व्यवस्था की बैठक में इसे स्पष्ट कर रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी में रात दिन जुटने को कहा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार आज दोपहर 12 बजे से होगा। इस बात का ऐलान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खुद किया है। साय कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में किया जाएगा जिसमें 9 विधायकों को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। चीन के हैलोंग जियांग प्रांत में कोयले की खदान में दुर्घटना में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, वहीं 13 लोग घायल हो गए। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दुर्घटना हैंगशान जिले के कुनयुआन कोयले खदान में हुई। दुर्घटना में घायल 13 लोगों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। भारतीय टीम ने तीसरे वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को 78 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस तरह टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज 2 की बढ़त के साथ अपने नाम कर लिया है। साउथ अफ्रीका के सामने जीत के लिए 297 रनों का लक्ष्य था लेकिन मेजबान टीम 45 ओवर 5 बॉल में महज 218 रनों पर मैच हार गई।